जनस्वर न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनस्वर न्यूज चैनल, आपका अपना चैनल, सभी विज्ञापनों का स्टेशन। आप किसी भी प्रकार का विज्ञापन दे सकते हैं कम पैसों में। रुद्रपुर देवरिया विधानसभा की जनता सुविधाओं और व्यवस्थाओं से वंचित। रमेश चंद्र द्विवेदी, राजकुमार पोद्दार। नई दिल्ली। रुद्रपुर के नाम से ही धार्मिकता की झलक आती है। यह देवों की नगरी है। इस क्षेत्र के पास पड़ोस में अनेकों पुराने मंदिर और दुगेश्वर नाथ का प्राचीन मंदिर है। इसका पद्म पुराण, स्कंद पुराण एवं शिव पुराण आदि ग्रंथों में उल्लेख देखा जा सकता है। कई गांव शिव के नाम से बसे हुए हैं। मंदिर का वर्णन चीनी यात्री ह्वेनसांग लाडकाडिल ने अपनी पुस्तक में इस मंदिर का उल्लेख किया है। यहाँ 87 राज्यों का घराना चलता था। सावन महीने के शिवरात्रि के पर्व पर आसपास तथा अन्य राज्यों के हजारों लोग दुगेश्वर नाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने तथा मनोकामनाएं लेकर आते हैं। बताया जाता है कि जो श्रद्धालु इनकी पूजा अर्चना श्रद्धा से करते हैं, उनकी कामनाएं पूर्ण होती है। यह मंदिर दूसरी काशी के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ भगवान भूगर्भ से उत्पन्न हुए हैं। आज भी किले में विक्रमादित्य के खंडहर महल के चपटे और गोल ईंटों की भरमार देखी जा सकती है। सहनकोट किले चिन्ह आज भी देखने को मिलते हैं। रुद्रपुर सैकड़ों गांवों का मुख्य बाजार है। यहाँ जरूरत की चीजें आसानी से मिल जाती है। इस क्षेत्र में चीनी मिल, चमड़ा उद्योग, दाल मिल, नील कंपनी आदि अनेक कंपनियां और उद्योगों की भरमार थी, लेकिन समय के साथ सभी उद्योग बंद पड़ते जा रहे हैं। मजदूर रोजी रोटी के मुंह ताज होते जा रहे हैं। बेरोजगारी लोगों की कमर तोड़ रही है। युवा वर्ग बेरोजगारी के कारण गलत मार्ग पर जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। रुद्रपुर और अन्य कई क्षेत्रों से सैकड़ों स्वतंत्रता सेनानी देश की आज़ादी के लिए अपने जान की कुर्बानी दिए हैं, जिसका इतिहास साक्षी है। लेकिन खेद का विषय है कि इस क्षेत्र के विधायक की लापरवाही से इस क्षेत्र की जनता सुविधाओं और व्यवस्थाओं से वंचित दिखाई दे रही है। वोट के समय वोट जीतने के लिए जनता को तरह तरह के झूठे, लुभावने सपने दिखाए जाते हैं और जनता को मूर्ख बनाने के लिए नई योजनाओं का शिलान्यास भी किया जाता है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद ये वादे भुला दिए जाते हैं। इसके बदले आवास पर दलालों और चम्मचों का दरबार लगनी शुरू हो जाती है। उन दलालों के जरिए फर्जी कागजात तैयार कराकर षड्यंत्र के जरिए जमीन पर कब्जा कराना और उसके कमीशन लेना, अन्य बहुत से दलालों और चम्मचों के माध्यम से अवांछनीय कार्य के जरिए अपने पॉकेट गर्म करना। इतना नहीं, शराब घोटाले, नमक घोटाले तथा सड़क घोटाले के माध्यम से अगले चुनाव के लिए अपनी आर्थिक स्थिति अच्छी करना। अवांछनीय कार्य करने वालों से अपने हिस्से तय करना और अधिकारियों और कर्मचारियों को फोन कर उन्हें दोषमुक्त कराने की शिकायतें जनता में जोरों से चर्चाएं चल रही है। क्षेत्र के विकास का रिपोर्ट कार्ड देखा जाए तो शून्य है। यह अतिशयोक्ति नहीं है बल्कि सत्य है। शायद इस बार जनता किसी के बहकावे और झूठे वादे पर ध्यान न देकर अपना कीमती वोट क्षेत्र का विकास करने वाले प्रत्याशी को वोट देकर बिजली बनाने का मूड बना चुकी है। क्षेत्र की समस्याएं। एक, रुद्रपुर बस स्टॉप वर्षों से अपने दयनीय हालत के लिए बेबस है। यहाँ गड्ढे होने के जरा सी बारिश होने पर उसमें जलभराव हो जाता है और लोगों को बस पर सवार होने के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सड़कें उबड़ खाबड़ होने से दुर्घटनाएं होने का भय बना रहता है। बस स्टॉप पर अच्छे कमरे नहीं होने से बस स्टॉप के अधिकारियों और कर्मचारियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस बस स्टॉप पर नशेबाजों, जुआरियों तथा ताश खेलने वालों का हमेशा जमघट लगा रहता है, जिससे यहाँ पर महिलाएं और बेटियां आने पर अपने को सुरक्षित नहीं महसूस करती है। शाम होते ही बस का संचालन बंद कर दिया जाता है। इसके लिए बाहर जाने वाले यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 2, इस विधानसभा में पुरुषों से ज्यादा महिला वोटरों की संख्या बताई जा रही है, लेकिन महिलाओं के लिए स्वास्थ्य जांच के लिए कोई समुचित अस्पताल की व्यवस्था नहीं है, जिनसे इन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। 3, बिजली की समस्या यहाँ की समस्या सबसे ज्यादा बताई जा रही है। यहाँ थोड़ी सी आंधी तूफान आने पर बिजली के कमजोर तार टूट जाते हैं अथवा बिजली के खंभे उखड़ जाने से बिजली सप्लाई मिलना मुश्किल हो जाता है और उसको ठीक करने महीने 15 दिन लग जाते हैं। 4, इस क्षेत्र के आस पड़ोस से जुड़े क्षेत्रों में रेल लाइन की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन अभी तक रेल लाइन की सुविधा उपलब्ध होना एक सपना सा बन हुआ है। पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री इस क्षेत्र में एक चुनावी रैली में आए हुए थे। उन्होंने सभा मंच से कहा कि इस क्षेत्र का पड़ोसी रेल लाइन से जुड़ गया है, लेकिन इस क्षेत्र का दुर्भाग्य है कि इस क्षेत्र का विधायक इस क्षेत्र के विकास की ओर ध्यान नहीं दिया, नहीं तो यह क्षेत्र भी रेलवे लाइन से जुड़कर यात्रा संबंधी लाभ लेने के साथ कितने बेरोजगारों की रोजी रोटी की समस्या का समाधान हो जाता। 5, पिगरा घाट का पुल सही ढंग से न बनने के कारण उस पुल से गुजरने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
6 बाढ़ समस्या इस क्षेत्र की सबसे बड़ी चुनौती है। हर साल बाढ़ आने से करोड़ों रुपए के जान माल का नुकसान होता है। इसके लिए कोई समुचित व्यवस्था न होने से क्षेत्रीय जनता को काफी कठिनाइयों से जूझना पड़ रहा है। कोई बड़ा उद्योग न होने से युवा वर्ग अपनी रोजी रोटी के लिए दूर दराज तथा विदेशों में जाना पड़ रहा है। वैसे तो देखा जाए तो यहाँ अपराध भी अपना पैर जमाए बैठा हुआ है। कब कौन सी घटनाएं घटित हो कहना मुश्किल है। यहाँ की अधिकांश घटनाएं दलालों द्वारा पुलिस स्टेशन दरबार लगाकर समाप्त कर दिया जाता है।